भोलेनाथ की साक्षी मान के हम लोग विवाह कर चुके हैं। अब यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए अपना। क्यों नहीं महारानी, हालो इस समय हम लोग यहाँ से विदाई भी हो चुके हैं। हाँ, अपना शहर की यात्रा कर देना चाहिए। क्यों नहीं चलने की तैयारी कीजिए। हालो आहे चला बाबा आ चला वाहे रानी ये मैं जल्दी जल्दी कहाँ पहुंची हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रही। अरे महारानी यही ना अपना महल हुआ। क्या ये आपका सिंह दरबार है? हाँ महारानी। स्वामी जी, इस सिंह दरबार में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो महारानी? कहना यही चाहती हूँ कि आपकी उम्र मुझे देखकर बहुत अचंभे लग रहा है। क्या अचंभे लग रहा है महारानी? अचंभे यही लग रहा है कि आपकी उम्र अभी तीसरा पन ढल चुका है, चौथा पन चालू हो चुका है। स्वामी जी बिल्कुल सत्य बात है। आप जो इस उम्र में मुझसे शादी करके अपना महल लेकर आए हैं, शादी करने की वजह क्या है महारानी? हाँ, शादी करने का वजह है महारानी, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बताऊंगा। क्या वजह महारानी? इस उम्र में जो शादी किया हूँ, किस लिए किया हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। मालूम नहीं है? क्या बताऊं महारानी, इस महल में पहले से भी एक महारानी थी। क्या? हाँ, अचानक कोई कारण बस वो महारानी संसार को छोड़कर चली गई। और इतना ही नहीं, उस महारानी की कोख से 2 संतान भी प्राप्त है इस महल में। अच्छा। हाँ, क्या बताऊं महारानी, माँ मर जाने के बाद मैंने दोनों बच्चे को वचन दिया था। वचन? कि बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को कभी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। हाँ। क्या बताऊं, एक पिता होने के नाते दोनों बच्चे को पिता का प्यार तो दे रहा था। हाँ। लेकिन माँ महल में नहीं रहने के कारण दोनों बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिल रहा था। अच्छा। अरे महारानी, ना तो समय से दोनों बच्चे को भोजन मिलता था, ना तो समय से गुरु पाठशाला जा सकते थे। हाँ। हमेशा माँ के लिए रोता रहता था। लेकिन ये सब दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैं दोनों बच्चे को माँ का प्यार पाने के लिए मैं तुमसे शादी करके अपना महल ले आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। बनाया हुआ घर, पोसा हुआ 2 पुत्र किसी भाग वाली को मिलते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आज मुझे भी मिल गई है तो मैं भी इस महल में बहुत खुश हूँ। खुश हो महारानी? स्वामी जी, अभी इसी वक्त मैं आपके दोनों पुत्र से मिलना चाहती हूँ। क्या इस समय दोनों बच्चे से मिलना चाहती हो? हाँ। क्यों नहीं महारानी, कुछ पल बैठकर इंतजार करो। मैं दोनों बच्चे को आवाज लगा रहा हूँ। क्यों नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। पिताजी। ओहो, खुश रहो बेटा, शीत रहो बसंत। पिताजी,
किस लिए हम दोनों भाई को याद किए हैं पिताश्री? अरे क्या बताऊं बेटा शीत वसंत, हाँ, पिताजी। आज तुम दोनों भाई के लिए इस महल में बहुत खुशखबरी की बात है। क्या बहुत खुशखबरी, क्या बात है पिताश्री? क्या बात है? हाँ पिताजी। मैं तुम दोनों भाई के लिए इस महल में सुंदर सी माँ लाया हूँ। क्या हाँ माँ? हाँ पिताजी, जो माँ मर के स्वर्ग चले गए, क्या वो माँ फिर से जिंदा हो गया पिताश्री? नहीं बेटा, जो मानव इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते हैं बेटा, ये बात सत्य है। लेकिन बेटा क्या बताऊं, मां मर जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाई को वचन दिया था हाँ कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को कभी किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ पिताजी। लेकिन मैं तुम दोनों भाई को पिता का प्यार तो दे रहा था, लेकिन महल में मां नहीं रहने के कारण मां का प्यार दोनों पुत्र को नहीं मिल रहा था। हाँ पिताजी। हमेशा तुम दोनों भाई माँ के लिए चौक चौराहे पर रोता रहता था। हाँ पिताजी। लेकिन बेटा तुम्हें तो मालूम है, लेकिन पिताजी वो माँ इस वक्त कहाँ है पिताश्री? अरे बेटा वो माँ, हाँ वो माँ तुम दोनों भाई को कब से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है पिताजी? अरे जाओ ना, सबसे पहले माँ के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करो। क्यों है पिताजी? भैया हाँ ये माँ है कि ये कोई सरस्वती माँ का मूर्ति है? बात तो सही लगता है सरस्वती माँ का साक्षात। चलिए माँ के चरण में प्रणाम कर ले। चलिए। हजोरी के मैया के हाँ महारानी, जितनों को बात बोलते हैं कि सोंडे में आवाज रह जाता है। अब महाराज थे। हेलो चेक। हेलो स्वामी जी, क्या यही आपका दोनों पुत्र है? हाँ महारानी, यही दोनों बच्चे हैं। मैं इन दोनों पुत्र को देखकर बहुत खुशी हो गई। बहुत खुशी। हाँ स्वामी जी, हाँ आप बिल्कुल परेशान लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। आप जाइए महल बैठ के इंतजार कीजिए। अच्छा, मैं जरा इन दोनों से बातें करती हूँ। क्यों नहीं महारानी। लेकिन बेटा शीत और बसंत, तुम दोनों भाई को माँ से मिलकर कैसा लगा? पिताश्री, माँ से मिलकर बहुत सुंदर लगा पिताश्री। जैसी माँ इस मान से गई थी वैसी माँ फिर वापस चले आए पिताश्री। क्यों नहीं बेटा। लेकिन बेटा शीत और बसंत, हाँ पिताजी। हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहते हैं, पुत्र हो या पुत्री, माता और पिता के आज्ञानुसार ही कोई काम करना चाहिए। हाँ पिताजी। अब फिर से इस महल में तुम दोनों भाई के लिए माँ आ गए हैं। आज दिन के बाद तुम महल के अंदर जो भी काम करोगे माँ की आज्ञा से ही करना होगा बेटा। क्यों नहीं? ठीक है बेटा शीत और बसंत, माँ से मीठी मीठी बातें करो, थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक, आप जा सकते हैं। लेकिन महारानी, हाँ। समय को देखते हुए बच्चे को अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला भेज देना। बिल्कुल मैं भेज दूंगी, बिल्कुल। देखो मेरे लाल,
हाँ माँ, मैं तो तुम दोनों भाई को देख रही हूँ, देख रही हो। परंतु तुम दोनों भाई की नाम नहीं जान रही। ओहो, हम दोनों भाई को देख रहे हैं, हाँ, लेकिन नाम से आप परिचित नहीं है।